टॉस जिंकला तो टेंबोडे संघानं पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. काय होणार या मॅच मध्ये ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर आपण वळणार आहोत. महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक प्रवीणजी दुगाडे. हेलो। तो फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा कैलाशवासी सूरज घर स्मृति आयोजित आर के ट्रॉफी वहाल 2021 में दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला 94 रन जोड़े थे आई एकवीरा भंगारपाड़ा टीम ने, और उसमें सिद्धेश वास्कर के व्यक्तिगत 50 शामिल थे। लेकिन वो टीम अलग थी, ये टीम अलग है। टेबोड़े टीम ऐसा लग रहा था 7 विकेटें जाने के बाद क्या ये टीम जीत पाएगी, लेकिन आखिरी क्षणों में, अंतिम क्षणों में जो प्रवीण गड़गे ने जो स्कोरिंग शॉट खेले उस वजह से इन्हें दूसरे दौर में पहुंचने का मौका मिला। तो दोनों ही टीम बैलेंस है, दोनों ही टीम आखिरी क्षणों तक लड़ना जानती है। हमने देखा 94 रनों की साझेदारी हमने देखी थी नीलेश और सिद्धेश वास्कर के बीच। एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इस प्रतियोगिता की सर्वोच्च रन संख्या भी इनके नाम दर्ज हुई और सर्वोच्च साझेदारी भी इन दो खिलाड़ियों के नाम रही है। तो इससे बढ़िया संकेत क्या हो सकते हैं एक टीम के लिए कि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इस प्रतियोगिता में, और खास तौर से सिद्धेश वास्कर जो आक्रामकता व्यावसायिक क्रिकेट में उनके द्वारा हमें देखने का मौका मिलता है, वही ग्रामीण लेवल पर वो आक्रामकता उनके द्वारा हमें नजर आई। स्ट्राइकर एंड पर हम देख रहे हैं नीलेश गोस्वामी, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धेश वास्कर। गेंदबाज सौरभ नेतम गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 5 ओवर का ये मैच, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल। ब्रेकिंग न्यूज रही है राइगेट टेनिस की दुनिया में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी क्रिकेट रजनी में 5 ओवर के मैच में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए नसीब और नसीब, जब तक बेल जमीन पर नहीं गिरती तब तक खिलाड़ी को आउट करार नहीं दिया जाता। ये फेविकॉल का जोड़ है जो नसीब मिला है नीलेश गोसावी को। यकीनन मैं कहना चाहूंगा फेविकॉल से चिपकाई गई बेल्ट उन्हें मिली है शायद उनके नसीब के कारण। निशांत जी गायकवाड़ यहां से तशरीफ लेकर जा चुके हैं। एक बेहतरीन अपडेटर के तौर पर इन्होंने राइगेट टेनिस की दुनिया में शुरुआत की थी, अभी भी अपडेटिंग का काम कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लगातार 2 डॉट गेंदें 5 ओवर के मैच में। 28 गेंदों में रन बनाने होंगे बंगारपाड़ा टीम को। जो टीम 94 रन पहले सत्र में बना चुकी है पहले मैच के, जो टीम ने जीता था छिंदवाड़ा के खिलाफ उस मैच में। यहां पर देखिए टेंबोड़े के इस यंग गेंदबाज सौरभ नेतन ने एक सवाल खड़ा किया है नीलेश गोसावी के सामने। फुल टॉस गेंद की थी ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हुई। खाता खुल चुका है नीलेश और टीम भंगारपाड़ा का। एक रन जरूर मिला। अब स्ट्राइकर एंड पर सिद्धेश वास्कर जो महज आक्रमण करना जानते हैं, आक्रामक शैली की बल्लेबाजी ये उनकी आदत है, हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रहा है। अब देखना ये होगा, 3 गेंदें हो चुकी है, महज 1 रन आ चुके हैं पहला मैंडेटरी पावर प्ले। लेकिन इस गेंद को निकाला, शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद जा रही है गोली के रफ्तार से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन महज दिशा दी और उस रफ्तार का फायदा किया जो सौरभ ने रफ्तार भरी गेंद डाली थी, उस रफ्तार का फायदा उठाते हुए यह बाउंड्री लगाई बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर ने। आज सुबह गंवाड़ में और रात में यहां पर इन्होंने 50 लगाए हैं। सागर गरत की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से ऑर्गेनाइज उन्होंने इस प्रतियोगिता को किया है, कैलाशवासी सूरज गरत स्मृति आर के ट्रॉफी वहाल 2021, लेकिन यहां पर सफलता मिलती हुई बल्लेबाज
सिद्धेश श्रीवास्तव के पारी का अंत होता हुआ ये बड़ी मछली जाल में आती हुई, जिस सिद्धेश श्रीवास्तव ने पहले मैच में 50 रन खुद के साथ दर्ज किए थे, उन्हीं को आउट करने का मौका मिला गेंदबाज सौरभ नेतम को। ये अच्छी कप्तानी मैं कहूंगा करण पाटिल की, क्योंकि दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उनके सामने बाएं हाथ के गेंदबाज को वो लेकर आए और जो भरोसा जताया था सौरभ के ऊपर करण पाटिल ने बतौर कप्तान, उस भरोसे को जाया नहीं होने दिया सौरभ ने। शुरुआती 2 गेंदें डॉट डाली, भले ही उसके बाद नीलेश गोसावी ने एक सिंगल निकाला हो, उसके बाद भले ही सिद्धेश वास्कर ने शॉर्ट थर्ड मैन को बीट कर डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 लगाए हो, लेकिन उसके बाद एक बड़ी मछली को अपने जाल में लेकर आए सिद्धेश वास्कर। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल गोसावी अब मैदान के अंदर आ चुके हैं नेट नंबर 3 की पोजीशन पर। आइए एकवीरा भंगारपाड़ा बनाम टेम्बोड़े के बीच का ये मुकाबला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। ये ओवर हुआ समाप्त, महज 5 रन आए, 1 विकेट निकाला। बहुत ही बढ़िया ओवर किया सौरभ नेतम ने, बहुत ही बढ़िया ओवर। यकीनन मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आज सुपर 4 की टीम निकलने वाली है और सुपर 4 में जैसे ही टीम निकलेगी, यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी काव्या गौरव जीवदानी बामन डोंगरी के खिलाफ, और वहां से जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 क्वालिफाई मैच खेलेगी इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन। 5 ही रन आ चुके हैं, शुरुआत अच्छी हुई है। गेंदबाज राहुल गड़गे गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। स्ट्राइकर एंड पर नीलेश। सिद्धेश श्रीवास्तव जो आक्रमण कर सकते थे उनको पैवेलियन भेजने में कामयाबी मिली है सौरभ नेतम को, और उस वजह से ये देखिए वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन किया था, पिक किया, गेंद काफी देर हवा में रही। लॉन्ग के खिलाड़ी ने कहा एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को कि भाई आपके पास कैच आ रहा है, मुझे भी गेंद नजर नहीं आ रही थी, और तब जाके उस कैच को लिया गया। एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा है, साई प्रीत लाइव का एक्शन रिप्ले हम देख रहे हैं। गेंद देखिए, गेंद को किस तरह से कैप्चर किया है कैमरामैन ने, तारीफ करनी होगी उस कैमरामैन की। आखिरी क्षणों तक गेंद पर कैमरा उनका लगा रहा, और जैसे ही गेंद फील्डर के हाथों में आई तब भी उनका कैमरा वहां पर लगा हुआ था। तो इस विकेट के कारण थोड़ी सी संकट में जरूर आ चुकी है। सतीश जोशी अब मैदान के अंदर आ चुका है। पहले मैच में हमने देखा था प्रारंभिक बल्लेबाज आउट नहीं हुए थे, उस वजह से मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था आई एकवीरा भंगारपाड़ा टीम को। लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द आउट होने के कारण जो कमान संभालनी है भंगारपाड़ा टीम की, इन मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को संभालनी है, खास तौर से बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल जो काफी अच्छा खेल सकते हैं। और ये देखिए मैंने कहा था काफी अच्छा खेल सकते हैं, और उन्होंने खेल के दिखाया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर स्वीप शॉट के जरिए लगाया गया ये बेहतरीन 6। 17 साल का ये यंग टैलेंट। देखिए क्रिकेट में उम्र मायने नहीं रखी जाती। आज 51 साल की उम्र में भी बाड़ा धनवे ग्रामीण लेवल पर काफी अच्छा खेल रहे हैं। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस जैसे गेंदबाजों को फेस किया था। 17 साल की उम्र में इतनी अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन ये देखिए गेंदबाज की चतुराई, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन के तौर पर ये हल्की स्लोअर वन ऑफ स्पिन डाली, जो गेंद टिपा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने में कामयाब हुए राहुल गड़गे। टोटल आ चुका है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सिद्धेश वास्कर और नीलेश गोसावी। फिर से एक बार क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एक डॉट गेंद के साथ यहां पर समाप्ति होती हुई। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर 6, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदें खेली। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही होती है भाई, मैंने 6 निकाला है, सिंगल निकाल के नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाऊं, 2 गेंदों में 7 रन बनाऊं,
और नॉन स्ट्राइकर इंड के बल्लेबाज को कहूं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आप अपनी जिम्मेदारी को उठाइए। लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उस वजह से छक्का आने के बावजूद भी ये ओवर आगे नहीं जा रहा है टीम आई एकवीरा भंगारपाड़ा के लिए। हर गेंद के ऊपर 6 नहीं होते। टेम्परामेंट, हमेशा हम कहते हैं ना कि यंग जोश का होना जरूरी है, लेकिन जोश के साथ साथ होश का भी होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने क्या किया और आगे मुझे क्या करना है, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये देखिए छक्का आने के बावजूद भी इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आया था। 4 गेंदों में 4 सिंगल भी आते तो टोटल बनता 15, जो टोटल है आज 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदेश शेर के, आप यंगस्टर को यही तो सीखना है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी कैसे होते हैं। पिछले मैच में हमने देखा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी निर्णायक मोड़ पर बाएं हाथ के गेंदबाज बामन डोंगरी के आदित्य ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि वो ओवर निर्णायक था। 12 गेंदे 26 की जरूरत थी, वहां पर अगर 15-16 रन आते तो टारगेट के करीब पहुंच पाते मयूर पाटिल एंड कंपनी। उसके बाद जीत खोद के ऊपर आक्रमण करने के बजाय बल्ले पर गेंद लेकर भी रन बना सकते थे। अगर 8-10 रन रहते तो बड़ा हिट लगाने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन उस ओवर की वजह से 21 अंतिम ओवर में थे और जीत खोज जैसे गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण करना यह मजबूरी हुई मयूर पाटिल की, जो अच्छे गेंदबाज थे टीम जोदानी बामन डोंगरी के। तो ये होता है अगर कोई यंग टैलेंट अच्छा काम करे तो। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, सिंगल के लिए जा चुके थे, 1 रन जरूर पूरा किया गया और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 12 रन। तीसरे ओवर में क्या ये वही भंगारपाड़ा टीम है? नीलेश और सिद्धेश जब खेल रहे थे तो 94 रन इस टीम ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें उस मैच की अगर हम एनालिसिस अगर देखें तो पहले ओवर में 19, दूसरे ओवर में 19, तीसरे ओवर में 13, फिर 17 और उसके बाद 26, कुल मिला के 94 5 ओवर की समाप्ति के बाद और 94 रनों की साझेदारी। लेकिन उनके 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि आई एकवीरा भंगारपाड़ा 50 तक पहुंच पाने में क्या कामयाब होगी, क्योंकि उस मैच में मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था। एकदम से अब जिम्मेदारी आ चुकी है मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को कि जाकर अच्छा खेल करना है। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी करण पाटिल ने, यंग टैलेंट कप्तान है ये, और हमेशा मैं कप्तान के ऊपर काफी तवज्जो देता हूं, क्योंकि एक कप्तान की सोच उसकी टीम को आगे ले जाती है या पीछे धकेल आती है किसी भी प्रतियोगिता में। खास तौर से साहिल गोसावी के बारे में अगर हम बात करें तो 5 गेंदें लगातार उन्होंने डॉट खेली है। ये गेंद खोद के निकाला, यहां पर 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 13 रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है टेम्पोडी टीम की तरफ से। सौरभ जिन्होंने महज 5 रन दिए, राहुल गड़गे जिन्होंने छक्का खाने के बावजूद भी महज 6 रन दिए, विकेट निकाला, और खास तौर से करण पाटिल जिन्होंने 4 गेंदों में अब तक 2 ही रन दिए हैं। भले ही इन्होंने विकेट ना निकाला हो, लेकिन सीमित ओवर के क्रिकेट में जो औसतन गेंदबाजी की जरूरत है वो औसतन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं करण पाटिल। लेकिन यहां पर एक बड़ा हिट आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई अंपायर का इशारा 4 का तो आ चुका है। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चार और 2 6। इस ओवर में अब तक 6 रन आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है टीम आराध्या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है यकीनी तौर पर। 3 ओवर का खेल, 1 शॉट रन यहाँ पे तो 1 ही रन
गिना जाएगा। और इस 1 रन के साथ अगर हम देखें इस ओवर में मैच 7 रन आ चुके हैं, 11 और 7 बनेंगे 18। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बॉल खेल रही है आई एकवीरा बंगारपाड़ा, लेकिन आने वाले 2 ओवर्स में अगर 25 रन आते हैं तो इस मैच में मजा रहेगा, क्योंकि अनुमान हमने देखा है, कल रात भी मैंने देखा था, पहली रात में 12:30 के बाद, ये 12:48 हो चुके हैं, लगभग 1 बजने को आ रहा है, और 1 बजे के बाद उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कल हमने देखा, प्रवीण ने भी देखा, दीपक पाटिल सर ने भी देखा, हरीश मोकल सर ने भी देखा, और सागर मांडवकर सर ने भी देखा कि 12:30 के बाद उतनी गेंद ज्यादा ट्रैवल नहीं हो रही है, और 50 रन बनते हैं तो इस मैच में मजा आएगा। लेकिन 50 बहुत दूर है, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, कम से कम 5 ओवर में 9 के औसत से 45, तो 25 रन अगर आते हैं आने वाले 2 ओवर्स में तो इस मैच में ढेर सारा मजा बरकरार रहेगा। राइट आर्म राउंड द विकेट, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी जाना था, वाशिफ पहुंच गए, काशिद डॉट गेंद की समाप्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए, खड़े खड़े मारने की कोशिश की, खड़े खड़े रहे विकेट के ऊपर। क्रिकेट फुटवर्क का इस्तेमाल होना जरूरी है, बगैर फुटवर्क आप उतनी देर तक क्रिकेट नहीं खेल सकते। खेल सकते हैं वीरेंद्र सहवाग, एकमात्र विकल्प, बगैर फुटवर्क जितना वो क्रिकेट खेले और जितनी आक्रामकता के साथ खेले 1 रन जरूर मिलेगा। 19 पर आता हुआ टोटल। गेंदबाज अमित कड़व गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे, चौथे ओवर की पहली गेंद उन्होंने डॉट डाली और उसके बाद महज मिला सिंगल, लेकिन आक्रमण करना होगा सतीश जोशी को। हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल गोसावी, इनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, ऐसे में सतीश जोशी को अच्छा खेल दिखाना होगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की और ये खराब क्रिकेट, रनआउट के तौर पर विकेट खोया। सतीश जोशी के पारी का अंत हुआ, विकेट नंबर 3 गिरता हुआ नजर आया आई एकवीरा बंगारपाड़ा का। तो कैलाशवासी सूरज घर स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी वहाल 2021, तारीफ करनी होगी सागर घरत और उनके सभी साथियों की, वोडाफोन वहाल, ओम साई वहाल और पूरे वहाल ग्रामस्थ, खासतौर से रविशेठ पाटिल जिनका आशीर्वाद रहा इस प्रतियोगिता के लिए। सभी ने ढेर सारा सहयोग दिया, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज मेरा इस प्रतियोगिता की आखिरी रात है बतौर कमेंटेटर, तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ अगर हम देखें दूसरा रन चुराने की कोशिश की थी रनआउट के तौर पर, ये अपना विकेट खोया साहिल गोसावी ने और उस वजह से टीम का टोटल बन चुका है 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। और ये खूबसूरत छक्का दागा, जिस छक्के की जरूरत थी आई एकवीरा बंगारपाड़ा को, चेतन ने ये छक्का दागा और इस छक्के की यकीनन मैं कहूंगा जरूरत थी।
टोटल आ चुका है 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। देखिए कम से कम आखिरी ओवर में 12 रन अगर आते हैं, 40 तक अगर ये पहुंचता है टोटल, तो जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है टीम भंगरपाड़ा की भी, ये मैच एयर टाइट होगा। सोचना ये होगा कि बॉल ज्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा है, बाउंड्री के पार नहीं हो रहा है, और उसके कारण जो ठंड है, उस ठंड के कारण जो ड्यू फैक्टर है, और जितना जल्द हो सके इस मैच को खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद एक और मैच यहां से जीतने वाली टीम सुपर 4 क्वालिफाई मैच खेलेगी। और स्क्रीन पर हम देख रहे हैं साईप्रीत लाइव के जरिए, कैमरे के जरिए यहाँ की खूबसूरत ट्रॉफियां हमें नजर आ रही है। तो टोटल अगर हम देखें 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 28 रन, 10 गेंदों में एक छक्का लगाने के बावजूद भी साहिल गोसावी ने 7 रन, देखिए 10 गेंदों में 16 रन बनाते अगर सिंगल भी हासिल करते तो। ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन लंबा अच्छे जो कमजोर कड़ी है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल रहे हैं बल्लेबाज चेतन गोसावी, 2 छक्के, निजी 14 का योगदान, टीम का टोटल 34 रन। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष, और इन 5 गेंदों में 15 रन अगर आते हैं तो 50 बन सकते हैं। और करण पाटिल की सोच यही होगी कि 50 तक इन्हें पहुंचने का मौका ना दे। संदीप बोयर फिर से एक बार इस गेंद को खेला है, चेतन गोसावी ने गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष। तो ये डॉट गेंद आती हुई नजर आई, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, ऐसा लगा था कि रन काफी बनेंगे इस ओवर में, लेकिन उसके बाद गेंदबाज संदीप बोहिर ने वापसी की, विकेट निकाला, और उसके बाद एक डॉट गेंद हमें नजर आई। 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। लंबा हिट लगाने की कोशिश, और ये देखिए, ये कैमरे के जरिए हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलिए तीसरे अंपायर ने कहा कि ये आउट है। यहाँ पर जो तीसरे अंपायर बैठे हुए हैं उन्होंने स्क्रीन पर देखा, और उसके बाद ये आउट करार घोषित किया जा चुका है। लेकिन कोशिश काफी अच्छी थी, इतना तगड़ा शॉट होने के बावजूद भी 6 नहीं आए। तो नए बल्लेबाज दीपेश तमड़े आ चुके हैं। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है।
ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 35 पर आता हुआ टोटल इस एक्स्ट्रास के कारण। दो गेंदें अभी भी शेष है, 35 रन आ चुके हैं, एक बाउंड्री या एक 6 आना जरूरी है टीम आई एकवीरा भंगारपाड़ा के लिए। और ये आसान सा कैच छोड़ा, क्या मिलेगा दूसरा रन, और ये दूसरा रन मिलता हुआ, क्या मिलेगा तीसरा, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। और 37 पर आता हुआ टोटल इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे 5वें ओवर की संदीप भोइर। स्ट्राइकर एंड पर भी संदीप है, संदीप और संदीप के बीच आखिरी गेंद के ऊपर रन होगा। और ये विकेट मिलता हुआ और इस आखिरी गेंद के ऊपर जीत हुई संदीप भोइर नाम के गेंदबाज की। टीम का टोटल आ चुका है 37 जीत के लिए 38 रनों की जरूरत, लेकिन वो जरूरत किस तरह से पूरी होती है इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे प्रवीण गायकर। हेलो, थैंक यू प्रवीण दुगाड़ी सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आरके ट्रॉफी वहाल सूरज गरज स्मृति आयोजित यहाँ पर आरके ट्रॉफी 2021 का शानदार सफर जिस तरीके से हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये टूर्नामेंट का आगाज है और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मैच आप दूसरी रात्रि देख सकते हैं। सुपर में बिल्कुल जरूर गई है बामन डोंगरी 11 टीम, लेकिन सुपर 4 में हमें एक टीम क्वालिफाई करनी है और उसी हिसाब से यहाँ पर क्रिकेट खेला जाएगा। तो बिल्कुल देखेंगे कल की रात्रि में पहली रजनी थी और पहली रजनी में करावे टीम और दारावे टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है। और आज बी पोल के मैचेस है और बी पोल की अगर चर्चा करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आखिर के क्षणों में जहाँ से सुपर 4 में एक टीम हमें क्वालिफाई करनी है और जहाँ से इंतजार होगा बामन डोंगरी 11 टीम को कि उनके सामने या होगी आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोड़े या एक तरफ होगी एक तरफ आई एकवीरा 11 भंगारपाड़ा टीम। जिस भंगारपाड़ा टीम ने पहले मैच में रन बनाए थे टोटल 94, उसी भंगारपाड़ा टीम को मात्र रोक कर रखा और रन नहीं बने। और इसी के साथ बात करेंगे 30 बॉलों में 37 रन बनाए और 38 रनों का लक्ष्य यहाँ पर बनाती हुई। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रह जाता, मन बड़ा होने से साथ रह जाता है। और ऐसे हालातों में इन 5 बॉलरों को जहां से सिद्धेश वास्कर, चेतन गोसावी, उसके साथ साहिल गोसावी, इन गेंदबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बनेगी। तो चलिए आराध्य टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे आपकी सलामी जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि पहले मुकाबले में देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को आसानी के साथ परास्त किया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैच जीतने के लिए इनके गेंदबाजों को क्या ये रन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बघा टेंबोडे संघाला इथं 1 मिनिटाची अवधी असेल, जर आपण 1 मिनिटामध्ये सलामीची जोडी मैदानात गेली नाही तर आपल्याला इथे 1 बॉलची पेनल्टी दिली जाईल। कारण तर नक्कीच आपण पाहू शकाल आज सकाळी माफ करा आज रात्री 2 संघांना इथे पेनल्टी दिली होती आणि आमच्या स्क्रीनवर पाहू शकाल व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र प्रवीण दुगाडे सर, त्यांच्यासमोर सुदेश सालुंगे आणि या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक या ठिकाणी सागर शेट यांना देखील या ठिकाणी पाहू शकाल। एवन जोडी आपण पाहू शकाल आता स्क्रीनवर। नक्कीच या ठिकाणी चर्चा करत असताना प्रवीण दुगाडे सरांसोबत और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और सुदेश सालुंगे कैप पहनते कभी कैप निकलते और रात्रि का समय है, जो भी इन्हें देखता होगा फोन क्यों बंद किया है। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे बॉडी पेज इनका है, टोपी बार बार बंदे को वरना स्क्रीनशॉट आएगा सुबह। तो विकेट हैट्रिक
चौकों की हैट्रिक और छक्कों की हैट्रिक। श्याम सुंदर घरत साहब इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल आ जाएगा। श्याम सुंदर घरत अगर इनकी चर्चा करेंगे तो बिल्कुल हमारे सागर घरत इनके पिताश्री है। और बिल्कुल सूरज स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी वहाल आप देख सकते हैं, जहां से हमारे बालराम पाटिल साहब उनके समेत हमारे श्याम सुंदर पाटिल साहब, उनके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे अरुण दापोलकर साहब, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर नारायण घरत साहब, मनोहर पाटिल साहब, और हमारे साथ ये मेहमान पूरी रात्रि में लगभग आप इस देख सकते हैं मैच का एंजॉय करते हुए। और संदेश हमें जानकारी देंगे लगभग इसी रात्रि में कितने दर्शक यूट्यूब के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहल गांव के 12वें खिलाड़ी रोनित, इनका भी शुभागमन हो चुका है। 820 लोग अभी भी ऑनलाइन है, यानी कि कितनी अच्छी टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। रात्रि के ठीक 1 बजे का समय यहां से बीता जा रहा है। और चलते मुकाबले की तरफ, बेस्ट ऑफ लक, शो द गुड गेम। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिक्का उछला आराध्य स्पोर्ट्स टेम्बोडे टीम के पक्ष में, और पहले फील्डिंग करते हुए लाजवाब गेंदबाजी हुई। 37 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए एक्विरा 11 मंगलपाड़ा टीम ने, और इस 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रारंभिक जोड़ी कप्तान यहाँ पर करण पाटिल और उनका साथ देंगे कुणाल भोईर। इस सीजन की टेम्बोडे वल्लभ विभाग की सबसे ताकतवर टीम, सबसे ज्यादा ट्रॉफी इसी टीम के नाम पर है। और अब देखेंगे कि यह मैच में बना पाएंगे। पहली बॉल मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है, और 1 रनों के साथ बैट्समैन करण पाटिल ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया। श्री गणेशा करते हुए इस वक्त बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 1 रन। पिछले मैच में बंगारपाड़ा टीम ने 94 बनाए थे। सिद्धेश भास्कर को 5000 रुपए का इनाम इस टूर्नामेंट में है। जो खिलाड़ी अर्धशतक बनाएगा उसको 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और वही इनाम देकर नवाजा गया था। चेतन गोसावी की अच्छी गेंद, मिड ऑन में फील्डर वहां पर मौजूद है। एक अच्छी फील्डिंग होती हुई, मात्र रन मिलेगा कोई नहीं है, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। पहले 2 पावर प्ले के ओवर आपको सटीक लाइन से फेंकने होंगे, जहां से इन रनों को डिफेंड करना है। तो कम से कम 2 ओवर में 10 के भीतर अगर रोक पाते आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडे टीम को, तो शायद अगले के मैच खेलने का मौका जरूर मिलेगा। ऑन साइड में बढ़िया शॉट है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है। मिड ऑन का फील्डर पीछे दौड़ता हुआ, लेकिन गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर बैट्समैन कुणाल भोईर के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार 4 रन। सुख दुख निभाना हो तो फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। इन सुख दुख की घड़ियों में अब गेंदबाजों को साथ देना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ साथ नहीं दे पाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर मुश्किलों की घड़ी बनती जाएगी। फील्डिंग करने वाली टीम एक्विरा बंगारपाड़ा 11 टीम के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से क्लीन बॉल, जरूरत थी 1 विकेट की, और आखिरकार यहाँ पर 1 विकेट लेने की कोशिश दिलाई। पहला बड़ा सदमा यहाँ पर मिलता हुआ आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडे टीम को, और इसी के साथ नामचीन बल्लेबाज कुणाल के पारी का अंत होता हुआ 3 गेंदों का सामना किया, और आखिरकार लौटे पेवलिन की तरफ एक बड़ा झटका। इस तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। अक्सर लो स्कोर के मैच में हम कहते हैं कि जिस तरीके से आपको विकेट लेना बहुत जरूरी है, फील्डिंग अच्छी करना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ डॉट बॉल निकालना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कल के रात्रि का हमने आखिरी मुकाबला देखा था, करावे 11 करावे विपक्ष स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 टेम्बोली, जहां से 12 गेंदों में आखिर के 22 रनों की जरूरत थी, मात्र वो रन नहीं निकालने दिए थे। और क्या जबरदस्त युवा 14 साल का ये खिलाड़ी गेंदबाज था। 14 साल के गेंदबाजों ने मात्र इस टीम को पूरी तरीके से परास्त किया था। महाराष्ट्र के कवि गायक एकनाथ माली, इनके सुपुत्र सम्राट माली अभी भी मैच को एंजॉय करते हुए, कल उनका शायद मुकाबला है। और महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी सेवा संगठन के उपाध्यक्ष प्रणय पाटिल, करण पालकर और रोहित चौधरी इस मैच को बनाते हुए, लेकिन इस बार बढ़िया गेंदबाजी, स्विंग इन यॉर्कर गेंद फेंकी थी। और यहां पर देखिए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं तो श्याम सुंदर साहब इनकी ओर से तकरीबन 2000 रुपए का इनाम गेंदबाज को दिया जाएगा। सहज नहीं होगा मैच बनाने के लिए आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडी टीम को। और ऐसे हमने पहले भी कहा था कि चेतन गोसावी और सिद्धेश भास्कर और साहिल गोसावी के 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 3 ओवर अच्छे रोल निभा पाते हैं तीनों भी गेंदबाज, तो शायद दिक्कतें पैदा होगी आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडी टीम के सामने। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, अभी भी 5 स्कोर कार्ड पर बनती हुई। कहते हैं ना, नियत सच्ची तो कामयाबी जरूर मिलती है। एक लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई। पानी बचा जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता।
वैसे ही सम्मान पाया जा सकता है लेकिन चुराया नहीं जा सकता। और विकेटों की बना पाएंगे गेंदबाजी के मार पर गेंदबाज चेतन गोसावी लाजवाब बल्ले गेंदबाजी करते हुए। हालांकि इनकी बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, 2 छक्के निकले थे इनके बल्ले से और तकरीबन सम्मानजनक टोटल खड़ा करने की ताकत दिखाई। आखिरी बॉल होगी इस पावर प्ले की, क्या विकेट टेकिंग ये बॉल होगी और क्या जहां से 2 रुपए का इनाम रखा गया है। हल्की सी अपील हुई थी लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके और इसे एक डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडे टीम का स्कोर बनता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी सागर और मेरे बीच में चर्चा हो रही थी कि ये मैच शायद अभी भी मैच एक तरफा नजर आएगा, लेकिन गेंदबाजी की बात करेंगे और कल भी आपने देखा जिस तरीके से जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाएगी ड्यू फैक्टर बढ़ता जाएगा और जहां पर मदद मिलती है गेंदबाजों को। और बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी रही 5 रन देते हुए। सम्राट माली बिल्कुल यहाँ पर मैच को एंजॉय करते हुए। महाराष्ट्र के कवि गायक एकनाथ माली इनके सुपुत्र, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। प्रणय पाटिल उनके साथ साथ उनके दोस्त यहाँ पर इस मैच को एंजॉय करते हुए, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल कल के लॉर्ड्स भी आपके सामने पेश होंगे। कल के लॉर्ड्स हम जरूर बनाएंगे, एक ओवर समाप्त होने के बाद आपको जरूर सुनाएंगे। शॉट अच्छा है, गैप ढूंढने की कोशिश हुई गेंद को, लेकिन रोकने में नाकामयाब। गेंद जाती भी सीमा पार, अंपायर का इशारा 4 रन। तो दोस्तों कल भी आना मत भूलिए, सूरज घर स्मृति चषक आयोजित हेलो आरके ट्रॉफी वहाल 2021 का सी ग्रुप का ये पोल होगा। कल 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेगी, जहां से पहला मुकाबला खेला जाएगा ठीक 6:30 बजे। पहली बॉल गिरनी बहुत जरूरी होगी, वरना आज जो पेनल्टी मिली और 4 ओवर का मैच हुआ है उसके ऊपर भी गौर रखना है। पहला मैच है नीलेश स्पोर्ट्स जावले विपक्ष विघ्नहर्ता कोंबड़भुजे। दूसरा मुकाबला मेहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल वर्सेस महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा। तीसरा मुकाबला विठल रखमाई 11 झांसी वर्सेस जय हनुमान मौर्य 11 केवाले। और चौथा मुकाबला बॉस फाइटर ओवले गावदेवी खोट और न्यू यंगस्टर वहाल जीसीसी पेंदर। ये टीमों के बीच 10 में कल नतीजा आजमाएगी और 10 टीमों में से आखिर कौन सी टीम होगी जो सुपर या सुपर 4 में क्वालिफाई होगी। आज शाम में बी पोल से सुपर 8 में ये टीम जरूर क्वालिफाई करनी है, जहां से बामन डोंगरी टीम 2 मुकाबला जीतने के बाद सुपर 8 में यहां पर क्वालिफाई हुई है। इस बार गेंद अच्छी थी, कवर्स के द्वारा हुई फील्डिंग, लेकिन एक्स्ट्रा कवर का फील्डर यहां पर पीछे दौड़ता हुआ आखिर के क्षणों में शानदार फील्डिंग होती हुई और तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए। देखते देखते 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रनों के ऊपर। झरनों में मदिर संगीत ना सुनाई देता, जुर्राहों में उनके पत्थर ना होते। और कहते हैं ना जिस तरीके से ये दोनों टीमों के बीच में लड़ाई है वो काफी अस्तित्व की लड़ाई है। जीतेंगे तो आगे का सफर इस सूरज स्मृति आरके ट्रॉफी वाल के सरजमी पर बनी पाएंगे। शॉट बढ़िया है, स्टैंड एंड डिलीवर, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 1 बाउंस ओवर द लाइन। अंपायर का इशारा 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। देखिए रन बहुत कम है आपके सामने, जिस तरीके से पहले ओवर में चेतन गोसावी ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की और सिद्धेश से उम्मीद नहीं थी कि ये खराब गेंदबाजी कर सके। 2 बड़े चौके इनके ओवर में आए हैं और 10 रन अभी तक 3 गेंदों में समाप्त करते हुए अभी भी 3 गेंदों का खेल इस ओवर में महज बचता हुआ। टीम की रन संख्या है 15 रन, विकेट गवाई है मात्र 2, जहां से शुरुआती ओवर में ये विकेट मिले थे। नीचे गिरे सूखों पत्तों पर अदब से चलना मेरे दोस्त, कभी कड़ी धूप में तुम्हें इनसे ही पनाह मांगी थी। गेंदबाज तैयार होते हुए, हालांकि थोड़ी सी मुश्किलें बहुत जरूरी है इनके सामने। इस बार राउंड द विकेट से सिद्धेश एक कट मारने की कोशिश, जहां गैप ढूंढी है बैकफुट पॉइंट के बीच में से गेंद गोली के रफ्तार से जाती हुई। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, गेंद सीमा पर 4 रन। महंगे ओवर की यहां पर बिल्कुल तलाश होती हुई। सिद्धेश वास्कर ने पहले गेंद के ऊपर बाउंड्री, दूसरी गेंद के ऊपर डबल मिला था, तीसरी गेंद के ऊपर चौका और यहाँ पर फिर से एक बार चौथी गेंद के ऊपर चौका। चौकों की हैट्रिक के लिए भी 2000 रुपए का इनाम है श्याम सुंदर घरत साहब की ओर से।
तो बिल्कुल लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज जरूर बटोर चुके हैं बैट्समैन। अगर इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा 4 तो चौकों की हैट्रिक यहां पर बिल्कुल पूरी हो सकती है। गेंदबाजी के मार्ग पर सिद्धेश वास्कर हालांकि थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत बनी रहेगी और इन विपरीत परिस्थितियों में क्या निकाल पाएगी सिद्धेश वास्कर की ये कमजोर गेंदबाजी, जहां से इस ओवर में अभी तक इन्हें 3 बाउंड्रीज लगाई है और कहीं ना कहीं जहां से इस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा था वो खिलाड़ी मात्र पूरी तरीके से दबाव भरी गेंदबाजी करते हुए, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता करूं, जीने का शौक है मुझे पर इतना भी नहीं कि बुलंदी तक पहुंचना चाहता हूं पर गलत राह से होकर जाऊं, इतनी भी जल्दी नहीं है। जाना किससे भी होगा लेकिन इस हालात में ये मुख्य लक्ष्य है जहां से केवल 38 रनों का लक्ष्य आपने रखा है, उस लक्ष्य को बचाते हुए आधा सफर तो यहाँ तय कर लिया है। आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडी टीम ने 19 रन स्कोर का चौकों की हैट्रिक पर है। अगर इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा 4 तो चौकों की हैट्रिक कप्तान करण पाटिल यानी कि गुड्डू, टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी को जाना जाता है। अच्छे लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, गैप ढूंढने की कोशिश हमेशा करते हैं और बिल्कुल इस सीजन की शुरुआत में लगभग 7-8 ट्रॉफी इस टीम के नाम पर होते हुए और यकीनन यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन अब तक रह चुका है। अभी भी सिद्धेश वास्कर की इस पावर प्ले की टोटल 2 गेंदें बची है। राउंड द विकेट से 2 गेंदों के ऊपर मार खाई थी, इस बार ओवर द विकेट से आए थे। देखिए कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, डीप कवर की रीजन में गेंद जाती हुई, तब तक यहाँ पर बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रनों के ऊपर। इस टीम के गेंदबाज सौरभ नेतम को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से सौरभ को भी एक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, जहां से एक स्वर्ण पदक देकर नवाजा गया था सौरभ नेतम को। भोपाल में जो 100 मीटर की दौड़ थी स्वर्ण पदक देकर नवाजा गया था, लेकिन इस बार हवा में गेंद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई और आखिरी बॉल के ऊपर बैट्समैन यहां पर संदीप बोईर के पारी का अंत होता हुआ और थोड़ा सा खुशी का माहौल कहीं ना कहीं दर्शक कौन सी टीम के पता नहीं, लेकिन इतनी रात्रि में दर्शक आनंद हुए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैच कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 20 रनों के ऊपर। पहले ओवर में 5 बने थे, मात्र इस ओवर में आप देख सकते हैं 15 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। अब 18 गेंदें बची है और 18 रनों की जरूरत है। साईप्रीत लाइव जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से कहते हैं ना, हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है और हर अनुभव बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और याद रखिए धैर्य ही इंपॉर्टेंट जाना जाता है, अगर धैर्य रखेंगे तो बिल्कुल मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर संदीप दमड़े गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए जीतने के लिए 3 ओवरों में सिर्फ 18 रनों की जरूरत है। और इस जिंदाई रोशनी में यह क्रिकेट दूसरी रात्रि है आरके ट्रॉफी 2021 की। अच्छी गेंद थी लेकिन फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग होती हुई एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, लेकिन तब तक 1 रन पूरा होता हुआ। जानते हैं टेम्बोडी 11 टीम मुकाबला इनके गिरफ्त में आ चुका है और इसी की वजह से सिंगल लेकर मैच को बनाने की कोशिश करते हुए यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः है आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। और कहते हैं ना, जुनून जैसी कोई आग नहीं और नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं। ये देखिए इस बार डिफेंस किया था, इस गेंद को अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, सॉफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश थी, रन लेने का रिस्क था साथी पांडकरन का, लेकिन मना कर दिया यहाँ पर बैट्समैन निकेश मस्कर ने। जानते हैं करण का विकेट इंपॉर्टेंट है, करण का विकेट ऐसे हालातों में टीम का साथ छोड़ता है तो मैच कहीं ना कहीं बनेगा मंगरपड़ा 11 टीम को। और तेली एक डॉट बॉल के साथ प्रेशर रिलीज करने की कोशिश, 16 गेंदें 17 की दूरी, बॉल टू बॉल जब मैच होता है मजा आता है, मुकाबले में प्रेशर होता है बल्लेबाजों के ऊपर और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रेशर अब बनाती हुई। सभी गलत कार्य मन से ही निकलते हैं, अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य बचाया जा सकता है। ये गौतम बुद्ध की आपको शिक्षा जानी चाहती है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश, सुधार लाना भी जरूरी है, हर गेंद के ऊपर परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज संदीप दमड़े क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, एलबीटा ब्लू की अपील, मैच इतना आसान नहीं होगा आराध्य स्पोर्ट्स 11 टेम्बोडी टीम को। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, यानी कि विकेट हैट्रिक के लिए, चौकों के हैट्रिक के लिए
छक्कों की हैट्रिक के लिए श्याम सुंदर गरज साहब इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम है जरूर, लेकिन आखिरकार जाते जाते इस आखिरी रात्रि में कोई तो ऐसा खिलाड़ी होगा जो इस इनामों की जो राशि है वो अपने ऊपर लेने की कोशिश कर सकेंगे। मैच बना है, मैच के लिए वापसी होती हुई अब आखिर की गेंदें बची है 15 और जीतने के लिए रन चाहिए 17। किसी और पर फेंकने के इरादे में एक गरम कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है जो तुम्हें खुद को जलाती है। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वो सोचता है वही बन जाता है। अब सोच क्या दिखा पाएंगे, एक अप्रोच सोच दिखाते हुए क्या जबरदस्त कमबैक किया गेंदबाज संदीप दमड़े ने। अब जीत का लक्ष्य बनता हुआ यहाँ पर 15 गेंदे 17 रनों की दूरी, 3 गेंदों का खेल बचा है। 3 गेंदों में संदीप दमड़े अगर रन रोकने में कामयाब हो पाएंगे तो मैच बिल्कुल बनेगा। स्ट्रॉन्ग अपील हुई थी, लेकिन ये अपील किसकी वजह से हो रही है, ये दोनों अंपायर सलाह मसलत करेंगे। गेंदबाज का कहना है कि जोर से आवाज है हमारे कमेंट्री बॉक्स तक कि कह रहे हैं कि बल्ले पे लगी है, लेकिन बल्ले के लगी है नहीं। ये अंपायर आपको फैसला सुनाएंगे। गेंद काफी तेज तर्रार फेंकी थी जरूर, लेकिन देखेंगे अगर इस गेंद के ऊपर कोई नंबर होगा किसकी टीम के हित में जाएगा। हमारे अंपायर जय पवार सर और अभी सर, ये दोनों अंपायर यहां पर मसलत करेंगे और बिल्कुल काफी अच्छे अनुभवी अंपायर जाने जाते हैं। जब तक अपने पोजीशन में नहीं जाते तब तक यहां पर कॉल नहीं करेंगे। और बिल्कुल यहां पर वाइड बॉल का इजाफा जानते हैं बॉलर भी, और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 22 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ टोटल गेंदें बची है 15 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। वाइड रोकने होंगे, मैच है आपके हाथों में। ऐसे हालातों में क्यों आप ये गलत गेंदें फेंक रहे हैं जहां से टीम संकट में बने। और वाइड बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है बिल्कुल 22 रनों के ऊपर। 15 गेंदे 16 की दूरी, गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर फिर से एक बार संदीप दमड़े ओवर द विकेट। इस बार भी ये लाइन को परखेंगे अंपायर जरूर। लेग स्टंप छोड़ती हुई और एक वाइड बॉल, बाज ने आखिरकार जो मेहनत की थी 2 बॉल डॉट फेंकने के बाद, वो मेहनत के ऊपर पूरी तरीके से मेरे पानी फेंक दे हुए। क्या वाइड बॉल के लिए भी हैट्रिक के लिए मौका होगा? नहीं नहीं, तो वाइड लगातार 2 फेंके। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है। यहाँ पर मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए उठाएंगे, जानते हैं थ्रो नहीं आएगा, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ यहाँ पर 24 रनों के ऊपर, 25 रनों के ऊपर माफ कीजिएगा। 14 गेंदें बची है। अब जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। ये देखिए क्यों गलत बातें यहाँ पर हो जा रही है, क्यों गलत गेंदें फेंकी जा रही है। लगातार वाइड बॉल फेंके और देखिए जिस तरीके से मुश्किलों की घड़ी में जो साथ देता है ना, वही आप बिल्कुल आपके सामने एक भगवान के समय होता है। और श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब बंगरपाड़ा टीम के लिए कौन बनेगा इस वक्त मुसीबत में, कौन खड़ा होगा जहां से मंगलपाड़ा 11 की टीम की नैया बीच भंवर में फंसती हुई। अब लक्ष्य है 14 गेंदे और सिर्फ 12 रनों की जरूरत है। कितनी अच्छी लाइन से गेंदबाजी हो रही थी, 3 गेंदे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदे वाइड फेंकी। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, रन मात्र 1 मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 11 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। खुद पर विजय प्राप्त करें, दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले ये है कि हम खुद को साबित कर सके। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने का इरादा, यहाँ पर स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है। जानती यहाँ पर जब तक करण है मैदान में तब तक रिश्त तो उठाएंगे साथी पार्टनर, लेकिन एक के साथ दोनों छोर बदले। इससे पहले ओवर हुआ समाप्त और इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 28 रन। पहले ओवर में बने थे 5, दूसरे ओवर में रन बने थे 15 और तीसरे ओवर में रन बने मात्र 8 और टोटल रन बने 28, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां से 10 रनों की जरूरत है इस मैच को बनाने के लिए। भी बैलेंस है मुकाबला, क्योंकि एक ओवर अगर मेडन फेंकने की कोशिश गेंदबाज करते हैं तो बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में। लेकिन इस विकेट के ऊपर इसी रात्रि में इतना मुश्किल भी नहीं है, फिर भी
आखिरी गेंदबाज के लिए कम से कम 5 या 4 रन रखना बहुत जरूरी होगा। किसने सोचा था कल 52 रनों का लक्ष्य था टेम्पोली टीम के खिलाफ, जहां से करावे टीम ने रखा था। ऐसा लग रहा था मैच जल्दी समाप्त होगा, घर जाएंगे, लेकिन वो मुकाबला मात्र ठीक 4 बजे तक बना रहा और थोड़ी सी दिक्कतें भी लाइट की वजह से आई थी और वहां पर टेम्पोली टीम को मात्र परास्त होना पड़ा था। तो 12 गेंदे 10 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। और कहते हैं ना, जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद थी, उसी तरह इंसान बिना अभ्यास से कुछ नहीं सीख सकता। गेंदबाजी में परिवर्तन, नीलेश गोसावी ओवर द विकेट से पहली बॉल मिडल स्टंप पर पाए गए, पग बाधा, लेग बिफोर की विकेट, एलबीडब्ल्यू का शिकार बने। अब यहां पर नीलेश गोसावी की क्या लेग ब्रेक जादुई गेंदबाजी बना पाएगी एक 11 भंगारपाड़ा टीम के लिए। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं विकेट की तलाश होनी चाहिए थी। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 5वां और इसी ऐसी ही पोजीशन में जब 12 गेंदों में कल रात्रि करावे टीम के खिलाफ 22 रनों की जरूरत थी टेम्पोली टीम को, ऐसे ही लगातार विकेट गिरी गई। 5 विकेट गिरे थे, 3 विकेट सिर्फ गिरे थे, उसके बाद 5 विकेट ऐसे गिरे कि टेम्पोली टीम को पता भी नहीं चला कि मुकाबला कब इनके हाथ से गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर इस तरीके की विकेट, और एक ही होगा कि अब बची कुछ ही गेंदे होंगे, इनमें विकेट बहुत जरूरी होगा और यही कोशिश कि यहाँ पर कर पाएंगे। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। आप कभी नहीं देखना कि क्या किया जा चुका है, बस आपको हमेशा देखना है कि क्या किया जाना बाकी है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर करण आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बैट्समैन आते हुए राहुल गड़गे। गेंदबाज नीलेश तैयार, ये देखिए लाजवाब गेंदबाजी, यहाँ पर मैच बनाया जा सकता है कि 4 गेंदे अभी ओवर की, अब समीकरण इक्वल नजर आता हुआ। 10 गेंदे जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। हर दिन की अहमियत समझे, इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है और हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए, और इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, तीसरी डॉट बॉल, चेतन गोसावी डाउन द ग्राउंड। क्या जबरदस्त फील्डिंग होती हुई, अगर यहाँ पर पीपी सर कम से कम 50 रन भी होते भंगारपाड़ा टीम के सामने, मजा आ सकता था मुकाबले में, लेकिन ये नहीं कहेंगे अभी भी मजा नहीं है, मजा है मुकाबले में। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, होश उड़ जाते हैं ना, वैसे वैसे कहते हैं ना, जितने खिलाड़ी गर्म नहीं है इस मैच में, उतने दर्शक ज्यादा गर्म है, और इसीलिए कहते हैं कि चाय से ज्यादा किटली गर्म है। नहीं नहीं, चाय नहीं है, क्योंकि चाय लेंगे तो यहाँ पर होश उड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिर की 9 गेंदे 10 रनों की जरूरत, विकेट गंवाए टोटल 6, 4 लाइफलाइन बची है। देखिए कोशिश तो यही होगी कि लगातार विकेट ले जाए और विकेट लेने की कोशिश, और यहाँ पर कप्तान चेतन ने भी कॉल किया था विकेट कितनी गंवाई है, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 28 रनों के ऊपर। अब लक्ष्य है मात्र 9 गेंदे 30 रनों की जरूरत, जब माफ कीजिएगा 10 रनों की जरूरत। पहले मैच जैसा ही ये मैच यहां पर नजर आता हुआ, शॉट बढ़िया है, लेकिन क्या चाहेगी ये गेंद, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। जो मेहनत की थी 3 गेंदों में, लेकिन उसी मेहनत को मात्र उजागर किया बैट्समैन थे यहाँ पर सौरभ नेतम के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार 6 रन। और सौरभ आप देख सकते हैं जहां से 6 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए, जैसे एक्शन रिप्ले में लाइव क्लियरिटी दिखाते हुए, और दर्शक थे वहां पर बिल्कुल टेम्पोली टीम के बिल्कुल उनके बक्स में यहाँ पर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अब 8 बॉल 4 रनों की जरूरत। चिंटू 8 बॉल 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या जबरदस्त कड़ा प्रहार था बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से, और सौरभ ऑलराउंडर खिलाड़ी है क्योंकि गेंदबाजी में इन्होंने कमाल की थी। पहली पावर प्ले में सिर्फ 5 रन दिए थे और 1 विकेट इनके नाम पर मिला था। यानी कि आपके पास ऑलराउंडर खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से पीवी जैसे खिलाड़ी खास करके सूरज स्मृति वोडाफोन वाल में है, जहां से कल अच्छी बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और स्पिन अटैक के लिए विकेट इतनी असरदार नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी गेंदबाजी चली, अच्छा लगा। और शायद कहीं ना कहीं हार जाए पर एक ग्रुप ना छोड़े क्योंकि हमारे पास ऋषि नाइक है, लंबे लंबे छक्के दागते हैं, और ऋषि ने भी चर्चा की थी अगर मिलेगा मौका 20 ग्रुप में तो खेल लीजिए। तो इसलिए हंसी मजाक की बात है, एक अच्छे क्रिकेटर है।
आप जानते हैं मुकाबला गिरफ्त में आया, इसी की वजह से शायद सिंगल लेकर मैच को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक ही मौका है इनके पास कि विकेट लिए जाए और विकेट लेने की कोशिश यहाँ पर करते हुए 7वां करारा छटका, 3 विकेट क्या लेने में कामयाब हो पाएंगे। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से क्लोज एनकाउंटर था, विकेट कीपर ने स्ट्रेट यानी कि जो सामने थे स्टंप, मुश्किल होता है इन घड़ियों में जब आप क्रॉस हिट करते हैं तो तकलीफ होती है, और क्या जबरदस्त हिट करते हुए। अब मुझे याद आया एक मुकाबला था 2014 में कामोड़े के मैदान के ऊपर पारगांव विपक्ष प्रेमनाथ 11 मुरबी के बीच में मैच खेला गया था। 3 लाइफलाइन बची थी, मात्र 7 बॉल में 3 रनों की जरूरत थी। बंटी ठाकुर, नरेश बोयर का ओवर कौन भूलेगा, जहां से 3 विकेट अर्जित की थी और पारगांव टीम को परास्त किया था। यहाँ भी कोशिश है, 7 बॉल बचे, 4 रनों की जरूरत है, जहां से लाइफलाइन मात्र बची है इनके पास, टोटल 3 विकेटें बची है। क्या इस गेंद के ऊपर अगर आएगा विकेट तो सुरक्षित रहेगी इस मुकाबले में, और आखिरी ओवर में प्रेशर बनाया जाएगा। सोच तो यही हो कि सिंगल लेकर मैच को बनाया जाए, लेकिन ये सिंगल रोका रन आउट मिला, मैच अभी भी बैलेंस होता हुआ इस वक्त एकवीरा 11 बंगारपाड़ा 11 टीम के लिए। आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोर पर टेम्बोड़े विपक्ष बंगारपाड़ा के बीच में ये मैच चलती हुई, लाउड अपील, ये लीजिए मैच में हुई वापसी। एक बार गेंदबाजी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कमाल की गेंदबाजी की नीलेश गोसावी ने। अगर वो छक्का ना बैठता तो मैच में शायद और भी ट्विस्ट आ सकता था, लेकिन फिर भी तारीफ काबिल परफॉर्मेंस। विकेट नंबर गिरता हुआ 8वां। अब जीतने के लिए रन चाहिए, 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत, मात्र 2 विकेट अभी भी यहाँ पर बैलेंस है आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेम्बोड़ी टीम के पक्ष में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आखिर की गेंदे बची है, टोटल 6, 4 रनों की जरूरत है। और कहते हैं ना पिंटू सर, पीपी सर, जिस तरीके से जब तक तेरे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, और जब तक तेरे पास बल्लेबाजी है तब तक कप्तान पूछेगा भाई तेरे बल्लेबाजी में वो आग है। अगर वो आग बल्लेबाजी में दिखा पाएंगे तो मैच बनेगा, लेकिन अब कप्तान तो यही कहेंगे, उठ मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल नहीं एक मनुष्य हो। और ऐसे हालातों में जैसे इस मैदान के ऊपर मैच में ट्विस्ट हुआ, वैसे ही दर्शकों के होश उड़ते हुए गुरु एक नैसे नदी के समान है जिसका जल सर्वदा निर्मल और स्वच्छ रहता है, और उससे मिलने पर तुम्हारे हृदय का मैल धुल जाता है। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है, जिसके खुद के ऊपर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। और अक्सर हम दर्शकों से कहते हैं, और अक्सर हम कहते हैं कि संघर्ष में मुकाबले में एक ही करना चाहिए कि दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर ये क्रिकेट खेली जा रही है दोनों टीमों के बीच में से, और बिल्कुल इस संघर्ष में मुकाबले में अभी तक बैकफुट पर नजर आ रही है। तो बामन डोंगरी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे आपको टॉस के लिए संपर्क करना है। देखिए रन आउट का मौका मिलेगा, गवाया मौका यहाँ पर, और मैच भी क्या गवा पाएंगे। स्ट्रेट टू दी बॉलर के हाथों में ये गेंद गई थी, और इतनी रात्रि में आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे कराडे गांव के अतुल रायकर और उनकी पूरी सेना इस मैच को एंजॉय करते हुए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आने वाली 3, 4, 5, 6 तारीख को और रजनीकांत माली जिनकी नाइट प्रतियोगिता आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितना क्लोज एनकाउंटर था, बहुत करीबी मामला था, लगभग हिट होता तो साफ रास्ता नजर आ सकता था बल्लेबाज को। लेकिन चलिए किस्मत बहादुरों का साथ देती है कि यहाँ पर बहादुरी का काम करेंगे। आखिर की 5 बॉल 3 रनों की जरूरत है, 2 विकेट अभी भी सुरक्षित है। अब स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं पाटिल 10वें नंबर पर, क्या यहाँ पर क्या स्टॉप हुई या नहीं। 4 गेंदे 3 रनों की जरूरत। देखिए ये दुनिया एक नाटक है जिसे सपनों में प्रस्तुत करना होता है। कोई पूछता है तेरा घरबार कितना है, कोई पूछता है तेरा कारोबार जमीन कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, और कोई पूछता है तेरा लवर कौन है, और कोई मैं ऐसा कहूंगा अरे तेरे नाम क्रिकेट में क्या है। ये दिखाना होगा इस मैदान के ऊपर इन दोनों भी टीमों को। डॉट बॉल, प्रेशर है, विकेट नंबर जाएगा यहाँ पर 9वां। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। शायद कमेंट्री करते करते हमें भी नींद आ रही थी। 9 विकेट गवाए हैं। अगर कोई भी टीम मैच जीते बिल्कुल आप अंदर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये पीपी सर का यहाँ पर इशारा आ चुका है। क्या जबरदस्त मैच। एक समय दर्शक भी हमारे थे वो सो रहे थे, एक समय हमारे
मेहमान थे उनको भी डुलकी आई थी, लेकिन अचानक यहाँ से जग गए और क्या मैच में वापसी की है। यहाँ पर टेम्बोड़े 11 माफ कीजिएगा बंगारपाड़ा 11 टीम ने अगर जीतेंगे तो सिद्धेश वास्कर की 59 रनों की पारी वो बेकार नहीं जाएगी, मैच में बने रहेंगे। अब जीत का लक्ष्य है, आने वाली 3 बॉल 3 रनों की जरूरत, मात्र 1 सफलता इनके पास बची हुई है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने कप्तान को दिया वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। लास्ट विकेट कुणाल, उत्तम, संदीप, निकेश, करण, राहुल, प्रवीण, अमित और मछिंद्र। 3 बॉल 3 रनों की जरूरत, 20 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन मुकाबला कहां था, मुकाबला कहां लाकर खड़ा कर दिया। 3 रनों की जरूरत, सोच यही होगी कप्तान को कि अचानक यहां पर बंगारपाड़ा टीम के कप्तान चेतन को थोड़ी सी स्फूर्ति नजर आती हुई। 3 बॉल 3 रनों की जरूरत, कोई भी जीतो बिंदा जाकर एंजॉय कर सकते हो। और ये मैच काफी हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आता हुआ, टेंशन वाला माहौल दोनों टीमों की तरफ है, लेकिन कहते हैं ना उत्साह से ऊपर शक्ति होती है, वो शक्ति किसके लिए उत्साहित होगी। लेफ्ट आर्म बॉलर तैयार, ये देखिए क्या कर बैठे मेरे दोस्त, वाइट। चलिए बाजी आप पलटती हुई फिर से एक बार यहां पर टेम्बोड़े टीम के दस्तानों में 3 बॉल 2 रनों की जरूरत। और यहां पर देखेंगे लाउड अपील हुई है, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे, मामला तो गंभीर बनेगा शायद। अगर इस गेंद के ऊपर आएगा कोई जवाब, अगर अच्छा हो तो चलिए बनेगा टेम्बोड़े टीम के लिए, अगर कोई खराब आएगा तो शायद बनेगा। व्हाइट बॉल तो जरूर बनाए, अंपायर डिसीजन हम जरूर सुनाएंगे, इंतजार करेंगे अंपायर के इशारों का, अपने पोजीशन पर जाकर यहां पर फैसला जरूर सुनाएंगे। तो अंपायर की उंगली हुई खड़ी, जश्न का माहौल बंगारपाड़ा टीम के पक्ष में। और यहां पर देख सकते हैं बड़ी जीत, तो लाइन अप करके टेम्बोड़े टीम को मैदान के अंदर जाना है। क्या हुआ इस मुकाबले में, किसने सोचा था ऐसा होगा। व्हाइट बॉल मिली थी और अंपायर कॉल इस फाइनल कॉल, कमेटी का निर्णय आ चुका है। व्हाट ए क्रिकेट, व्हाट ए क्रिकेट, सिर्फ 38 रन बनाने थे, मात्र इस 38 रनों को बचाया, डिफेंड किया। व्हाट ए क्रिकेट, बंगारपाड़ा टीम ने एक हैंड्स अप मुकाबला जीता। हैट्स ऑफ यू बॉयज, हार्ड लक टीम टेम्बोड़े एंड काँग्रॅच्युलेशन्स एकविरा 11 बंगारपाड़ा टीम। तो चला करण लाईन अप करून आपण मैदानात जायचंय। तर चला बामणनो क्रिकेट संघ आपण यावं। निर्णय काही असेल दोन्ही संघाच्या पब्लिकनी बाहेर व्हा, ज्याची पब्लिक आतमध्ये दिसेल त्याला बात करू। हा पब्लिक खेळाडूंनी बाहेर व्हा,
निर्णय डिसिजन काही असेल फक्त पंच आणि दोन्ही संघाचे कर्णधार या सर्वांनी बाजूला व्हा. चला आमच्या प्रेक्षकांना सर्व विनंती करतो मैदानातून बाहेर व्हा आपण आणि टेंबोडे क्रिकेट संघाला आम्ही कृपया विनंती करतो आपले समर्थक जरा आपण शांतता घ्या योग्य डिसिजन तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. इथे थर्ड अंपायर अँगलनी चेक केलाय परंतु डिसिजन ऑन फील्ड अंपायर मैदानात गेल्यानंतर तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवतील. 3 कॅमेऱ्याच्या अँगलने इथे चेक केलाय कमिटीने. आता पंच जे निर्णय दिले दोन्ही कॅप्टन होते इथे तर ग्राउंड खाली करा बघा प्रेक्षकांना आम्ही विनंती करतो प्लीज आपण मैदान खाली करा. तर पंच आपला डिसिजन तर तिसरे पंच चला प्रेक्षकांना विनंती करतो तिथं आपण मैदान खाली करा आणि टेंबोडे क्रिकेट संघाचे खेळाडू असतील त्यांनी आपण आपल्या खेळाडू कक्षामध्ये जावा. तर चला प्रेक्षक आपण बाहेर व्हा.
पंच आपण निर्णय काय असेल या बॉलवर? थर्ड अंपायर पंच आपण डिसिजन द्या. तिथे जाईल का माहिती? कृपया दोन्ही संघाने ऐका. आमचे पंच निर्णय देतील. ते दोन्ही संघांना मान्य असेल तर खेळा. जर कुठल्याही संघाला मान्य नसेल तर त्यांनी त्वरित गेलात तरी काही फरक पडत नाहीये. तर आमचे पंच आहे ते निर्णय देतील. या तुम्ही. हॅलो. मॅच कंटिन्यू राहणार. आत्ताचा जो डिसिजन होता तो पंचांनी मागे घेतला. कारण इथे पंच बॉलरशी बोलत असताना बॅट्समननी पंचांना हात दाखवला पण ते त्याला दिसलं नाही म्हणून आम्हाला तो आऊट द्यावा लागला. पण तो आऊट नाही आहे. कारण स्क्रीनमध्ये दिसते की बॅट्समननी अंपायरला कॉल दिला होता म्हणून मॅच कंटिन्यू होणार. पंचांनी माफी मागलेली आहे. पंचांनी स्क्रीनवर बघितलेलं आहे. ज्या संघाला मान्य नसेल त्यांनी ग्राउंड सोडू शकता आणि कुठेही आर्के ट्रॉफीला तुमची टीम घेतली जाणार नाही. या बघा.
कोणी खेळाडूंनी बोलू नका. 2 कर्णधारांनी फक्त आमच्याशी बोलायला यस नो आम्हाला पुढचा सामना चालू करायचा आहे. 2 कर्णधारांनी फक्त आमच्याकडे यायचं आहे. भंगारपाड्याचा आणि दोन्ही टेंबोर आणि भंगारपाडचे 2 कर्णधार फक्त आम्हाला येऊन बोला. खेळाचा आहे का नाही, दोघांना नसेल खेळाचा तरी चालेल. प्रवीण मुंबईकर मिलिंद घरात. पंचांनी जो निर्णय दिलेला आहे पंच बघतील. आपण स्टेजवर या. ज्याला मान्य नसेल त्यांनी बघा. स्वयंसेवकांनी कोणी जाऊ नका. स्वयंसेवकांनी कोणी जाऊ नका. आणि अंपायरशी कोणी वाद घालू नये. दोन वेळा लाईव्ह बघितलेलं आहे. कप्तान पण दोन्ही होते. अंपायर होते, थर्ड अंपायर होते. आणि क्या करणे त्याला मान्य आहे का? दोन्ही कर्णधाराने आमच्याकडे यायचं, दुसरं कोणी येऊ नका. दोन्ही कर्णधाराने फक्त आमच्याकडे यायचं. चला सर्वांनी बाहेर व्हा. तीन बॉल 3 धावा. खेळ चालू करा. चला 3 बॉल 3 धावा. आता ग्राउंड सोडा. ज्या संघाचा पाठीराखा ग्राउंड मध्ये दिसेल त्याला पेनल्टी देऊ आम्ही. तर चला आम्ही सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो आपण बाहेर व्हा. बघा इथे डेड बॉल घोषित केला अंपायर या चेलला. आणि आता मात्र बघा मॅच झाल्याशिवाय कोणी आतमध्ये जाऊ नका. इथे कमिटीचा निर्णय आलाय बघा. शेवटचे 3 बॉल 3 धाव्यांची गरज इथे असेल कंपल्सरी. आणि शेवटचा एक बॅट्समन मात्र इथे शिल्लक असेल. तो इथे खऱ्या अर्थानं टेंबोडे क्रिकेट संघासमोर काय मॅच होता. 18 धाव्यांची गरज होती 20 चेंडू मध्ये. आणि मात्र इथे मॅच आलाय. शेवटचे 3 बॉल आणि 3 धाव्यांची गरज इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच मुरबी संघाचे माउंटी पाटील अजूनही मॅचला एन्जॉय करतायत. बघा आम्ही विनंती करतो इथे कमिटीचा निर्णय आलाय. टेंबोडे क्रिकेट संघाचे सपोर्टर आणि त्याच्यानंतर भंगारपाडा संघाचे सपोर्टर मॅच झाल्यानंतर जो कोणी आतमध्ये जाईल त्या संघाला पुढच्या वर्षी मात्र या स्पर्धेमध्ये पुढच्या मॅचला इथे बघा 5 धाव्यांची पेनल्टी दिली जाईल याची नोंद घ्या. प्रेक्षक बघा आम्ही आत्ताच विनंती करतो सिद्धेश आपल्या संघाला कमिटीचा इथे निर्णय आलाय. आणि त्याच्यानंतर टेंबोडे करण जर तुमचे कोणी प्रेक्षक आतमध्ये आले तर पुढच्या मॅच मध्ये आपल्याला पेनल्टीला सामोर जावे लागेल. तो 3 बॉल 3 रनों की जरूरत. कहानी में अभी भी ट्विस्ट है. अंपायर अपना फैसला फिर से वापस लेती हुई मैच में अभी भी
बैलेंस बनती हुई। शॉट अच्छा है, बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। यानी कि अब बामन डोंगरी टीम के खिलाफ कौन सी टीम जाएगी? 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत। यहाँ पर क्या हो रहा है? नाटक चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जिंदगी का पहलू तो एक ही है, लेकिन क्या मैच बनेगा? इजाफा कैप्टन खोदने की कोशिश जरूर की थी, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन तो तेजी से मुकम्मल। अब 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मैच आहे. फक्त विनंती करतो आम्ही मैदानामध्ये कुणीही जाऊ नका, फक्त खेळाडू जातील शेक हँड करण्यासाठी, याची नोंद घ्या. बघा तुम्ही मद्यपानामध्ये असाल, प्राशन करून असाल, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो आपण मैदानात जाऊ नका आणि पुढच्या मॅचला तुम्हाला प्रॉब्लेम क्लिअर होतील याची नोंद घ्या. फक्त आमचे आयोजकच जातील याची नोंद घ्या. फक्त 1 चेंडू 2 धावांची गरज. काय मॅच इथे पाहू शकाल. क्या जबरदस्त, एक बार जोरदार तालियां. 1 बॉल 2 रनों की जरूरत आणि इथे सामना मात्र जिंकलाय. ऑल आउट होईल इथे टेंबोडे क्रिकेट संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंगारपाडा क्रिकेट संघ. खूप चांगला क्रिकेट या ठिकाणी पाहिला दोन्ही संघांमध्ये आणि लगेच लाईनअप करून जायचं मैदानात. आणि बामणगाव क्रिकेट संघ आपण इथे यावं लगेच टॉस साठी. टेंबोडे क्रिकेट संघ आपण लाईनअप करा प्लीज, कारण आपल्याला विनंती असेल आपण लाईनअप करायची आणि मैदानात जायचंय. हार जीत होत असते खूप चांगला फाईट